Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2038, Yunlin Mountain Range, Medicine King City। डॉन महाद्वीप के ऊपर प्राचीन 7 कुल और कबीले एक दूसरे के साथ पंक्तिबद्ध हैं, और उनके विशाल क्षेत्र दूर से एक दूसरे का सामना करते हैं, और वे स्पष्ट रूप से एक विशाल 7 बिंदु वाले सितारे के गठन में बदल जाते हैं, और मुझे नहीं पता कि गहरा अर्थ क्या है। मेडिसिन कबीले, यह एक प्राचीन जाति है। इसे अकेले बाहर निकालना और अन्य अत्याचारी ताकतों के साथ इसकी तुलना करना थोड़ा स्पष्ट है, लेकिन सिर्फ एक फार्मासिस्ट के रूप में अपनी पहचान के आधार पर उन्होंने अनगिनत पावरहाउस का सम्मान जीता है, इसलिए किमियागर के शानदार कौशल दवा परिवार में परिलक्षित होते हैं। तीक्ष्ण और स्पष्ट रूप से चिकित्सा कबीले के बीच कोर कबीले ने फार्मासिस्टों को परिष्कृत करने में महारत हासिल की और आत्मा शक्ति में मामूली था। उनमें से कुछ 7 सितारा लड़ने वाले अमर या यहाँ तक कि 8 सितारा ताकत की ताकत तक पहुँचने के लिए पर्याप्त मजबूत थे, लेकिन उनके पास इतनी भयानक ताकत थी, उनमें से अधिकांश इसमें अच्छे नहीं थे। युद्ध में एक मजबूत आदमी, लेकिन वह निस्संदेह एक उच्च स्तरीय फार्मासिस्ट है। एक उच्च स्तरीय फार्मासिस्ट कई ताकतों का लक्ष्य बनने के लिए पर्याप्त है। कारण निश्चित रूप से अच्छी तरह से जाना जाता है, और यह फार्मासिस्ट की समृद्धि का मौलिक कारण भी है। और भी अफवाहें हैं कि याओ कबीले 8 प्राचीन जातियों में दूसरी रैंक की सुपर रेस है। पहले के लिए यह शायद जियाओ कबीले है। याओ जनजाति का आधार शिविर डॉन महाद्वीप यूनलिंग पर्वत के सबसे उत्तरी भाग में यूनलिंग पर्वत पर स्थित है। यह एक राजसी और निरंतर विशाल पर्वत श्रृंखला है। ये पूरे डॉन महाद्वीप के उच्चतम बिंदु पर स्थित है। यहाँ स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा प्रचुर मात्रा में है, और अनगिनत दुर्लभ खजाने एक अंतहीन धारा में हैं। यह एक शांतिपूर्ण व्यक्ति की तरह दिखता है, लेकिन कई जहरीले कीड़े और कुछ प्राकृतिक खतरे भी बेहद खतरनाक हैं। यूनलिंग पर्वत पूरे डॉन महाद्वीप पर शीर्ष रैंक की सुपर आध्यात्मिक नस है। स्वर्ग और पृथ्वी से अनगिनत ऊर्जाओं का संचय इसे पूरे डो-डी महाद्वीप में पहली आध्यात्मिक नस बनाता है। इसे अपने क्षेत्र के रूप में चुनते हुए बस इस बिंदु से आप देख सकते हैं कि दवा परिवार के पास बहुत धन है। आखिरकार इस शीर्ष क्रम की सुपर आध्यात्मिक नस को न केवल धन पर भरोसा करके प्राप्त किया जा सकता है, बल्कि इसमें पर्याप्त ताकत भी है। रुकिए भाई जियाओयान, बस थोड़ा आगे आप याओजू यूनलिंग पर्वत के दायरे में होंगे। अब याओजू त्योहार कोने के आसपास है, और हर तरफ से पावरहाउस एक ही समय में यहाँ इकट्ठा होंगे, और उन्हें प्राप्त करने के प्रभारी याओजू के गार्ड होंगे। यूएस हालांकि हर बार जब एक मजबूत व्यक्ति मेडिसिन क्लान फेस्टिवल में प्रवेश करता है, अगर मेडिसिन क्लान फेस्टिवल के लिए कोई निमंत्रण नहीं है, तो मुझे डर है कि उन्हें प्रवेश करने से पहले इमोर्टल रैंक के चौथे रैंक या उच्चतर का फार्मासिस्ट रैंक पदक निकालने की आवश्यकता होगी। मुझे नहीं पता कि जियाओयान की अल्केमिस्ट रैंक अब किस स्तर पर पहुंच गई है। जुना ने अपनी बाहों को थोड़ा मोड़ा और मुस्कान के साथ जियाओयान का सामना करने के लिए मुड़ गया। प्राचीन कुल को छोड़ने के बाद उन दोनों ने अपनी आभा को कम कर दिया। यदि जियाओयान 7 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल्स के अंतिम चरण में था, तो आम लोग शायद अभी भी उन्हें खोजने में सक्षम नहीं होंगे। इसके अलावा जुना के पास पुनर्जन्म मोहर थी, और उसके पास सेंट यान की ताकत थी, और 8 सितारा फाइटिंग इमॉर्टल्स का मध्य चरण था। सामान्य लोग आदि खोजने के लिए और भी मुश्किल हैं। मेडिसिन क्लान फेस्टिवल हर 100 साल में एक बार, ये प्राचीन काल से मेडिसिन कबीले द्वारा सौंपा गया एक नियम है, और इसे मेडिसिन कबीले द्वारा कबीले में सबसे भव्य घटना के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। हर भव्य समारोह में डो-डी कॉन्टिनेंट के सबसे शक्तिशाली लोगों को आने और देखने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। डो-डी कॉन्टिनेंट में पहले फार्मासिस्ट के जन्म के गवाह चिकित्सा कबीले उत्सव के माध्यम से फार्मासिस्ट, जिसे पूरे महाद्वीप पर चिकित्सा शोधन में पहले के रूप में सम्मानित किया जाता है, के लिए प्रतिस्पर्धा की जाएगी, और असाधारण प्रतिभा और उच्च नैतिकता वाले कुछ लोगों को चिकित्सा कबीले द्वारा भी आमंत्रित किया जाएगा। चिकित्सा कौशल में आत्मविश्वास, जियान लाई और उससे ऊपर की चौथी रैंक वाले सभी फार्मासिस्ट, यहाँ तक कि कुछ अज्ञात लोग, जब तक वे अल्केमिस्ट पदक रखते हैं, वे भाग लेने के लिए आ सकते हैं, लेकिन फार्मासिस्ट में ये क्षमता और अहंकार है। आखिरकार हजारों वर्षों से फार्मासिस्ट जो परिष्कृत तकनीक में पहले हैं, वे सभी याओ परिवार से आए हैं,
और अब उन्होंने लगातार 9वां साल जीता है। इसलिए चिकित्सा कबीले त्योहार को पूरे डॉन महाद्वीप में सबसे जीवंत घटनाओं में से एक कहा जा सकता है। चाहे विभिन्न दलों के राजकुमार हों या कुछ शीर्ष ताकतें, वे सभी आएंगे। मेडिसन कबीले से निमंत्रण। शाओ यान ने शब्द सुनकर अपना सिर हिला दिया। एंडलेस फायर टेरिटरी का निमंत्रण बाहर नहीं लाया गया था क्योंकि यह जल्दबाजी में बाहर आया था, इसलिए इसमें देरी हुई और प्राचीन लोगों के निमंत्रण को बाहर नहीं लाया गया। ऐसा लगता है कि गु युआन ने इसे जानबूझकर किया था। एक अल्केमिस्ट रैंक पदक है, लेकिन रैंक थोड़ा कम है। शियाओ यान ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि उनका किमियागर पदक अभी भी इमोर्टल रैंक की चौथी रैंक पर है, लेकिन उनकी आत्मा शक्ति ने इस स्तर को बहुत अधिक पार कर लिया है। मेडिसन क्लान फेस्टिवल के उद्घाटन से अभी भी कुछ दिन पहले हम टहलने के लिए मेडिसन किंग सिटी जा सकते हैं, और वैसे भाई जियाओ यान को एक फार्मासिस्ट पदक दे सकते हैं जो उनकी वर्तमान ताकत से मेल खाता है। उच्च स्तरीय पदक यहाँ बहुत उपयोगी हैं। चाहे आप याओ परिवार की नीलामी में भाग ले रहे हों या कुछ उपयोगी औषधि या हथियार खरीद रहे हों, आपके पास अद्वितीय फायदे होंगे। जुना ने एक छोटे से बाघ के दांत दिखाए और मुस्कुराया। जाहिर है, प्राचीन जनजाति के पहले महीने में दवा परिवार बेचा गया है। जांच में कुछ जानकारियां जांच के लिए स्पष्ट हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। दोनों ने यूनलिंग पर्वत की ओर भी जाते हुए कहा। करीब 3 घंटे बाद दोनों यूनलिंग पर्वत के तल पर आ गए। यहाँ विशालता जियाओ यान की अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। ऊपर देखते हुए, यहाँ तक कि जियो यान भी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। ये पहली बार है जब शियाओ यान ने कभी स्वर्ग और पृथ्वी से मजबूत ऊर्जा के साथ ऐसी पर्वत श्रृंखला देखी है। यूनलिंग पर्वत में धुंध की परतें पूरी पर्वत श्रृंखला को पूरी तरह से लपेटती हैं। अमर ऊर्जा सुस्त है। ये स्वर्ग की तरह शांत है, और वहाँ बेहोश मोहक सुगंध निकलती हैं, जो लोगों को अधिक आध्यात्मिक महसूस कराती हैं। हालांकि जियाओ यान जानता था कि यह औषधीय गोलियों को परिष्कृत करके उत्पादित धूप थी, और रैंक यूनलिंग पर्वत की अपेक्षा के अनुसार काफी अधिक था। हैरान होने के बाद जियाओ यान बड़बड़ाए बिना नहीं रह सका। यूनलिंग पर्वत को मेडिसन कबीले के शक्तिशाली लोगों की अनगिनत पीढ़ियों द्वारा पोषित किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार मेडिसन कबीले का एक शक्तिशाली व्यक्ति था जो आध्यात्मिक दवा को स्टोर करने के लिए पहाड़ों का इस्तेमाल करता था, जिससे पूरे यूनलिंग पर्वत को खजाने की बोतल की तरह बना दिया जाता था। लंबे समय तक इसमें रहने से जीवन लंबा हो सकता है। खजाने और भी चमकदार हैं, और यह पवित्र स्थान है जिसका अनगिनत किमियागर सपना देखते हैं। शुक्र मुस्कुराया। इसके सामने याओ परिवार का एक शहर है जिसका उपयोग विशेष रूप से दुनिया भर के शक्तिशाली प्रभुओं का मनोरंजन करने के लिए किया जाता है, जिसे याओवांगचेंग कहा जाता है। शहर में सबसे आधिकारिक मूल्यांकन एजेंसी है, और पूरे महाद्वीप पर 70% से अधिक अल्केमिस्ट के साथ शीर्ष अल्केमिस्ट संघ सभी दवा परिवार से हैं। चिकित्सा कबीले की समग्र लड़ाकू शक्ति 7 प्राचीन कुलों के निचले हिस्से के करीब हो सकती है, लेकिन कबीले में किमियागर का अस्तित्व उन्हें रिश्तों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क रखने की अनुमति देता है, और अब वे स्पष्ट रूप से पवित्र दर्शन के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हैं। जुना ने धैर्यपूर्वक समझाया। पवित्र दर्शन के साथ प्रतिस्पर्धा करें? ऐसा लगता है कि 7 प्राचीन कुलों और पवित्र संत के बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। शियाओ यान ने पूछा। पवित्र दर्शन में मजबूत लोग अपने अनूठे सेट में विश्वास करते हैं, और वे सही से गलत बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। एक बार जब वे अपनी निचली रेखा को छू लेते हैं, तो वे सीधे उन्हें गुप्त रूप से मार देंगे। मेडिसन कबीले के बीच एक निश्चित महाद्वीप का नंबर 1 दवा रिफाइनर था जिसने पवित्र सी को उकसाया, और फिर पवित्र सी द्वारा गुप्त रूप से मार दिया गया। यहाँ तक कि मेडिसन कबीले भी उस समय केवल इसे सहन कर सकते थे, लेकिन नफरत गहरी और गहरी हो रही थी। न केवल दवा कबीले, 7 प्राचीन कुलों के बीच कुछ घर्षण हैं। जुना ने कहा। हाँ, चलो चलते हैं। अल्केमिस्ट रैंक पदक की पहचान करने के लिए याओवांग शहर जाएं। जियाओ यान ने जुना को लिया और धीरे धीरे दूर चला गया। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2039, Weird Boy।
चिकित्सा परिवार, यूनलिंग पर्वत। जियो यान और जुना तेजी से आगे बढ़े और धीरे धीरे पर्वत श्रृंखला की ओर चले गए। यूनलिंग पर्वत श्रृंखला में पर्वत धाराएं हर जगह दिखाई दी और पहाड़ी धाराओं में हल्की रोशनी थी। जाहिर है, यह वह जगह थी जहां मेडिसन किंग सिटी में मार्ग स्थित था। अनैच्छिक रूप से, जब दोनों ने एक साथ पहाड़ी धाराओं में से एक में कदम रखा, तो एक मजबूत प्रकाश ने उनके शरीर को ढक दिया और एक पल बाद उनके सामने एक विशाल चट्टान का द्वार दिखाई दिया। विशालकाय रॉक गेट काफी ठोस दिखता है, जिस पर आगे पीछे हरित ऊर्जा का संचार होता है, जो काफी रहस्यमय है। स्क्वीक। जियाओ यान ने अपने हाथों से धीरे से धक्का दिया और चट्टान का दरवाजा तुरंत उसके द्वारा खोला गया और अंदर से एक प्राचीन और समृद्ध डैंक्सियांगो भरा, जो सुगंधित सुगंध से भर गया। प्रकाश की किरणों के फैलने के बाद रॉक गेट के पीछे बड़े करीने से 5 लोगों की एक टीम दिखाई दी, जिसके नेता ने जियाओ यान और जियाओ यान को ठंड से कहा। एक 7 सितारा अमर से लड़ने वाली टीम का नेतृत्व करती है और 4-6 सितारा अमर लोगों से लड़ते हैं। ये दवा कबीले वास्तव में भव्य समारोह के लिए भुगतान करने के लिए तैयार है। शियाओ यान ने हल्के से सिर हिलाया, उन गार्डों को देखते हुए जो मूर्तियों की तरह अचल थे। उसके शरीर पर कठोर सांस छोड़ दी गई थी और वह तुरंत जुना के साथ खड़ा था। 7 सितारा लड़ने वाले अमर सभी को गेट की रखवाली के लिए गार्ड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मुझे डर है कि यह याओ परिवार की तरह असाधारण विरासत वाली एक दौड़ है जिसमें ऐसा दुस्साहस है। हम मेडिसन क्लान फेस्टिवल में भाग लेने के लिए यहाँ हैं। शियाओ यान ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, कृपया निमंत्रण या कीमियागर रैंक पदक दिखाएं। गार्ड के कप्तान ने शब्दों को सुना और हमेशा की तरह कहा, चिकित्सा कबीले त्योहार उनकी सदी में सबसे भव्य घटना है, इसलिए इसे सख्ती से संरक्षित किया जाना चाहिए। मेरे पास कोई निमंत्रण नहीं है। जब मैं जल्दी में बाहर गया तो मेरे पास अल्केमिस्ट मेडल लाने का समय नहीं था। जियाओ यान के चेहरे पर माफी का एक निशान दिखाई दिया। चूंकि यह मामला है, मुझे डर है कि मैं केवल आप सभी को वापस जाने के लिए आमंत्रित कर सकता हूँ। दवा कबीले का त्योहार किसी भी तरह से बच्चों का खेल नहीं है और अज्ञात लोग इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। रुको, ये शक्ति है। 2 वयस्क, कृपया अंदर आओ। गार्ड टीम के कप्तान ने मना कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, उसने अपने शब्दों को बदल दिया, क्योंकि जियाओ यान का शरीर हाओयू की तरह था। ताओताओ नदी के निरंतर प्रवाह की तरह चमकदार आत्मा शक्ति बह गई। उस तरह की भयानक आत्मा शक्ति ने उनके 7 स्टार फाइटिंग इमोर्टल जैसी अत्याचारी शक्ति को स्पष्ट रूप से असहज महसूस कराया। एक कीमियागर की पहचान उदात्तता है, लेकिन आत्मा शक्ति निस्संदेह एक उच्च स्तरीय फार्मासिस्ट के गठन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जियाओ यान ने अभी जो आत्मा शक्ति जारी की है, वो सामान्य कीमियागरों की तुलना में बहुत अधिक अत्याचारी है, और यहाँ तक कि अब कबीले से नहीं हारती है। कुछ बुजुर्ग तो इस बॉडीगार्ड टीम ने अपने शब्द बदल दिए। अब, क्या तुम अंदर जा सकते हो? जियाओ यान ने अपनी आत्मा की शक्ति वापस ले ली, जुना को खींच लिया और धीरे से कहा। उसका चेहरा अपरिवर्तित रहा, उसकी आवाज नर्म रही, लेकिन अभी दृश्य के बाद इन लोगों ने उन्हें कम आंकने की हिम्मत नहीं की। इस रॉक गेट पर कूदना वह जगह है जहां मेडिसन किंग सिटी स्थित है। आपसे मिलने के लिए कुछ समर्पित परिचारक हैं। चाहे वह एक मजबूत व्यक्ति हो या प्रमुख ताकतों से एक प्रतियोगी, उन्हें हमारे मेडिसन कबीले से सबसे गर्मजोशी से आतिथ्य प्राप्त होगा। मैं आपको अच्छे परिणाम की कामना करता हूँ। वैसे, मेरे भगवान, मेडिसन किंग सिटी में पूरे महाद्वीप पर सबसे आधिकारिक कीमियागर ग्रेड मूल्यांकन है। यदि आपके पास समय है, तो आप जाकर मूल्यांकन कर सकते हैं। उच्च स्तरीय कीमियागरों के पास दवा परिवार में बहुत सुविधा है, जियाओ यानेर ने कहा। जब आंकड़ा गायब हो गया, तो गार्ड के कप्तान ने कहा, हाँ। जियाओ यान ने हल्के से सिर हिलाया और जुना को एक झटके में मेडिसन किंग सिटी की ओर विशाल चट्टान के गेट के पार ले गया। क्या एक विकृत आदमी है? ये ठीक है, इसे मत देखो। अन्य लोग नायक और नायक हैं। सुंदरता को वापस पकड़ना उचित है। हमें अपनी रक्षा को बढ़ाना होगा और कभी जाने नहीं देना होगा।
आखिरकार भव्य समारोह पहले कुछ से परेशान था और इस बार कोई दुर्घटना नहीं हो सकती है। बोलने के बाद यहाँ शांति बहाल हुई। वेंग गूंज रहा है। कुछ मिनटों के बाद लंबा मार्ग समाप्त हो गया और एक दूधिया सफेद प्रभामंडल उभरा, इसलिए जियो यान और दोनों धीरे से एक वर्ग में उतरे। वर्ग का पूरा शरीर हरा है, जाहिर है कि सामग्री असाधारण है, और इस समय चौक में कई सफेद रोशनी भी उभर रही हैं। ये सफेद रोशनी स्वाभाविक रूप से मजबूत खिलाड़ी और प्रतियोगी हैं जो मेडिसन किंग सिटी में आते हैं। जवान आदमी निर्दोष लग रहा था और काफी युवा लग रहा था, और यहाँ तक कि उसकी ताकत केवल डो जियान से आगे निकल गई। लेकिन ये याओ परिवार का एक अनूठा दृश्य भी है। याओ परिवार के सभी संसाधन प्रतिभाशाली प्रतिभाओं की ओर झुके हुए हैं। कुछ प्रत्यक्ष वंशजों के समान या साधारण आम लोग इन दैनिक कामों को करने के लिए जिम्मेदार हैं। दोनों एक दूसरे को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। ये कोड नाम बहुत मजेदार था। आज 2 वयस्कों से पहले 12,579 पंजीकृत और दर्ज किए गए हैं, इसलिए दोनों स्वाभाविक रूप से 12,580 हैं। युवक ने धैर्य से समझाया। इस युवक की ताकत अभी डो जियान की रैंक तक पहुंची है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके शरीर में कुछ सील कर दिया गया है। मेरी धारणा के अनुसार सील की गई चीज शायद एक बल है। इस तरह की विशाल शक्ति इस तरह से मौजूद नहीं हो सकती है। एक कमजोर आदमी पर अजीब है। इसके अलावा उसके पास याओ परिवार से कोई कपड़े नहीं हैं, या यहाँ तक कि उसके कपड़ों के नीचे कुछ भयानक चोटें भी नहीं हैं। यह आसान नहीं है। शियाओ यान इस युवक को ऐसी टिप्पणी देने से खुद को रोक नहीं पाए। ये वास्तव में एक भव्य समारोह है। जुना अपनी खूबसूरत आंखों के साथ मीठी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। क्या एक शानदार दवा। किंग सिटी चौक में खड़े होकर इस विशाल शहर को इतने करीब से देखते हुए जियाओ यान एक चींटी के रूप में महत्वहीनता की भावना महसूस किए बिना नहीं रह सका। मेडिसन किंग सिटी अन्य शहरों से अलग है क्योंकि इसका पूरा एक्वेरियम लौकी की तरह है। लौकी की दीवारों पर तेल के दीपक की धुंधली चमक के साथ चमकने वाले उत्तम घर हैं। ध्वनि, बाहर निकलो। फिर भी इस खजाने की बोतल जैसी मेडिसन किंग सिटी में कुछ धुंधली छिपी आभा ने जियाओ यान को धड़कने का कारण बना दिया। प्राचीन जातियों में 7 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल्स को पहले से ही युवा पीढ़ी का नेता माना जाता है। www.matolanovel.com और वे अभी भी प्रतिभाशाली हैं जो अपनी प्रतिभाओं की नस्लीय विरासत पर भरोसा करते हैं, और 8 सितारा फाइटिंग इमॉर्टल्स वास्तविक विरासत हैं। क्या आप हमें अल्केमिस्ट एसोसिएशन में ले जा सकते हैं, छोटे भाई? जुना ने याओवांग सिटी की पूरी तस्वीर को देखने के बाद मुस्कुराते हुए पूछा। अल्केमिस्ट एसोसिएशन, इस तरह, कृपया। युवक ने बिना कुछ कहे या पूछे निमंत्रण का इशारा किया और सीधे चौक के दूसरी ओर चला गया, लेकिन उस मासूम चेहरे पर एक चमकदार लाल चेरी की तरह था। आखिरकार उसके जैसे कम स्थिति वाले लड़के ने जुना को कभी नहीं देखा है जो एक परी की तरह सुंदर है। यद्यपि जुना ने अपने चेहरे को ढकने की पूरी कोशिश की है, पवित्र लो और पुनर्जन्म की मुहर प्राप्त करने के बाद ऐसा लगता है कि जुना अधिक पानीदार हो गया है। ओह, क्या ये दवा के पत्थर की वापसी नहीं है? जैसे ही युवक ने जियाओ यान और दोनों को दूर जाने के लिए प्रेरित किया, चौक में कुछ अमित्र आंखें पेश की गईं। ये टूट गया है, 2 वयस्क, जल्दी करो। इस चिर परिचित आवाज को सुनकर लड़के का शरीर बिजली के झटके की तरह हिल गया। ऐसा लग रहा था कि आवाज के मालिक ने उसके लिए कुछ डर लाया था, और तुरंत एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ अपना सिर आमने सामने कर दिया। शियाओ यान और दोनों ने कहा, बेहद जरूरी। ठीक है, उनके साथ खेलो। जियाओ यान ने एक हाथ से युवक के कंधे को पकड़ लिया और तुरंत उसके बोलने का इंतजार नहीं किया। एक भयानक आत्मा शक्ति धीरे धीरे बाहर निकल गई, जिससे उसे आराम महसूस हुआ। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2040, Yaozu, The Legend of the Lost Holy Soul। महोदय, वे याओ परिवार के कुछ संतों के बच्चे हैं। उन्हें अहंकारी और दबंग होने की आदत है। उन्होंने वयस्कों को भी आमंत्रित किया। अभी अभी गहन आत्मा शक्ति से युवक ने भी कुछ देखा, और तुरंत अपने दांतों को किरकिरा किया और जियाओ यान का सामना किया। फुसफुसाए,
मुझे डर है कि आपके शरीर पर बड़े और छोटे निशान उनसे आते हैं, है ना? एक मर्दाना आदमी, आप इतने कायर नहीं हो सकते। जियाओ यान हंसे, उनकी आवाज बेहद दृढ़ थी। याओ शिगुई, मेरे भाई याओफेग ने आपको बुलाया, जल्दी मत करो और ऊपर आओ, क्या आप फिर से पीटा जाना चाहते हैं? ये सिर्फ है, पिछली बार जब मैं खेला था तो वास्तव में सुखद था। उसके आसपास के छोटे भाई भी घमंडी और दबंग लग रहे थे। मैं 2 वयस्कों को अल्केमिस्ट एसोसिएशन में ले जाना चाहता हूँ। याओ शिगुई किशोर लैंग में जियाओ यान के प्रोत्साहन भाई जियाओ यान के साथ अपना सिर हिलाने का साहस था। सुना जियाओ यान के कपड़ों का कोना था, और वह यह नहीं समझ सका कि जियाओ यान याओ परिवार के मामलों में हस्तक्षेप क्यों करेगा। ये जवान आदमी साधारण नहीं लगता है। दी यान जी में एक बेहद गर्म आभा है। जियाओ यान ने चुपके से जुना को एक आवाज प्रेषित की। तुमने मेरा विरोध करने की हिम्मत कैसे की? आप माता पिता के बिना सिर्फ एक हैं, मेरा विरोध करें, आप मौत का सामना कर रहे हैं। याओ फैंग के चेहरे पर एक मुस्कान थी। बोलने के तुरंत बाद उसने सीधे अपनी मुट्ठी हिलाई और याओ शिगुई पर तेज गति से हमला किया। आपको उनका अपमान करने की अनुमति नहीं है। याओ फैंग को फिर से इस मामले का उल्लेख करते हुए सुनकर याओ शिगुई की आंखें पहले निर्दोष से लाल रंग में बदल गईं, और एक पृथ्वी टूटने वाली हत्या का इरादा धीरे धीरे समाप्त हो गया। वॉन्ग गूंज रहा है, क्या हो रहा है? याओ शिगुई की इस तरह की उपस्थिति को देखकर जियाओ यान का हाथ सम्राट यान रिंग को हिंसक रूप से हिला दिया, और एक गर्म सांस निकली। अगर ऐसा है, तो मुझे आपकी मदद करने दें। जियाओ यान ने थोड़ा सिर हिलाया, और एक कमजोर बल उसके शरीर में प्रेषित किया गया था, लेकिन बस मामले में जियाओ यान ने बहुत अधिक संचारित करने की हिम्मत नहीं की। कच्चा एक मुक्के के साथ याओ शिगुई ने वास्तव में याओ फैंग को जमीन पर पटक दिया, लेकिन वह अपनी सारी ताकत खो बैठा और सीधे चौक पर गिर गया, हौंदते हुए। लेकिन उसने ये भी नहीं सोचा था कि वह सिर्फ 1 स्टार फाइटिंग इमोर्टल है। 3 स्टार फाइटिंग इमोर्टल के याओ फेंग को मारना कैसे संभव हो सकता है? चलो चलते हैं, चलो जल्दी में अल्केमिस्ट एसोसिएशन में चलते हैं। जियाओ यान ने इसे ऊपर उठाया, और शुद्ध शक्ति का एक स्पर्श दूर प्रसारित किया गया, यहाँ तक कि जब याओ शिगुई ने जियाओ यान की शक्ति को महसूस किया और अवशोषित किया, तब भी कोई उल्लंघन नहीं था, काफी आसान था। ऐसा लगता है कि सम्राट यानजी का इस आदमी के शरीर में सील की गई शक्ति से कुछ लेना देना है। जियाओ यान ने जुना से कहा, तुम हो। याओ शिगुई, तुम मौत के गले लग रहे हो। याओ फैंग अपने कई छोटे भाइयों के सामने याओ शिगुई की पिटाई से इतना शर्मिंदा था कि वह उत्तेजित हुए बिना नहीं रह सका। वह बस उठा, और उसके पूरे शरीर पर आग की लपटें दिखाई दी, जो उस पर हमला करने के लिए तैयार थी। मैं याओ परिवार के आंतरिक मामलों में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन इस आदमी का मेरे साथ एक भाग्य है। अगर वह दिखाई नहीं देता है, तो मुझे उसे शिक्षित करने में कोई आपत्ति नहीं है। जियाओ यान ने धीरे से कहा, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली लहर ने याओ फैंग के शरीर को तनावग्रस्त कर दिया, और उसकी रक्त वाहिकाओं को तुरंत तनाव हो गया। ठोस रूप से मौत की लहर उभरने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। हे भाई, यह मामला मेरे दवा परिवार के खराब प्रबंधन के कारण है। हम निश्चित रूप से इसकी जांच करेंगे। जियाओ यान की आवाज अभी गिरी। भूरे रंग के कपड़े पहने एक व्यक्ति जिसके पीछे हरे रंग का दवा उत्कीर्ण था, बूढ़ा आदमी शून्य से चौक पर गिर गया और थोड़ा बुदबुदाया। याओ परिवार के बाहर डैकोन याओ यान। बूढ़ा आदमी एक बूढ़े आदमी की तरह लग रहा था, और उसकी हंसी गहरे अर्थ से भरी थी। हाँ, चलो चलते हैं। शियाओ यान ने बकवास करने की जहमत नहीं उठाई। वह दवा के पत्थर के साथ लौट आया और जाने वाला था। ये दोस्त, रुको, याओ शिगुई हमारे याओ परिवार का एक अयोग्य बच्चा है, कृपया रहें, और मैं निश्चित रूप से आपके लिए एक अधिक उपयुक्त गाइड सौंपूंगा। बूढ़े आदमी ने जारी रखा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो यान आपकी परवाह करने के लिए बहुत आलसी है। यदि आप उसे पीछे छोड़ देते हैं, तो मुझे डर है कि यह आदमी दफन करने के लिए जगह के बिना मर जाएगा। अब शियाओ यान के पास उसे लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
आखिरकार उनके शरीर में शक्ति जियाओ यान को बेहद उत्सुक बनाती है। चेंग यान और प्राचीन सम्राट तुओ शी के अलावा जो सम्राट यान रिंग को इस तरह की गर्म सांस का उत्सर्जन कर सकते हैं, जियाओ यान इसके बारे में सोचता है, और मुझे डर है कि केवल मजबूत लोग हैं जिनका तुओ शी के साथ संबंध है। लड़का, ये दवा परिवार है, तुम्हें पता लगाना होगा। अहम, इस तरह की आत्मा शक्ति कैसे संभव है? याओ यान ने आक्रामक रूप से अपनी शक्ति जारी की, अपने 7 स्टार फाइटिंग इमोर्टल परफेक्शन के साथ जियाओ यान को झटका देने की कोशिश की, लेकिन जब वह जियाओ यान के पास गए तो उन्हें आसानी से उनके द्वारा दूर कर दिया गया, यहाँ तक कि एक भी जितनी अधिक बढ़ती आत्मा शक्ति को वापस खिलाया जाता है। दादाजी याओयान, आपको हमारे लिए शॉट्स बुलाने होंगे। याओफेग उसके पीछे कहे बिना नहीं रह सका। उन्होंने कहा, ठीक है, इस मामले पर केवल लंबे समय तक चर्चा की जा सकती है। हम अब इस आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे वास्तव में नहीं पता, इस तरह के एक सितारा से लड़ने वाले अमर आदमी को अज्ञात मूल के इतने मजबूत आदमी और कबीले के एक बड़े आदमी द्वारा क्यों देखा जाएगा। आवाज घुंघराले हो गई और एपिसोड धीरे धीरे समाप्त हुआ। बिग ब्रदर, सिस्टर परी, धन्यवाद। सही और गलत की जगह छोड़ने के बाद याओ शिगुई की आंखें आंसू से चमक उठी और वह रोने से खुद को रोक नहीं सका। आखिरकार वह केवल 14 साल का लड़का था। हालांकि कुछ समझ के बाद जियाओ यान और दोनों को ये भी एहसास हुआ कि याओ शिगुई अब लगभग 18 साल का है, लेकिन उसके छोटे शरीर के कारण उसे 14 या 15 साल की उम्र का होने के लिए गलत समझा गया था। आज याओ शिगुई का 18 साल पुराना समारोह था। मुझे नहीं पता कि यह जानबूझकर की गई व्यवस्था थी या संयोग था। पुरुषों, रोना मत। आपके माता पिता के बारे में क्या? शियाओ यान ने सांत्वना देते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, ऐसा लगता है कि मैंने उन्हें नहीं देखा है क्योंकि मुझे याद है मैं याओवांग शहर में छोटे मोटे काम कर रहा हूँ। याओ शिगुई ने कहा, ठीक है, आप अब से हमारा अनुसरण कर सकते हैं। याओ जू, यहाँ मत रहो। जुना प्यार से कहने से खुद को रोक नहीं सका। लेकिन क्या कबीले के वे लोग सहमत होंगे? जुना की हल्की आवाज सुनकर याओ शिगुई की बड़ी पानी भरी आंखें झिलमिलाने से खुद को रोक नहीं सकी, और यह उसके लिए एक अच्छी बात होगी अगर वह इस शैतान के घोंसले से बच सके। चिंता मत करो, इसे हम पर छोड़ दो। शियाओ यान मुस्कुराया। ये कहने के बाद याओ शी हंसी में बदल गया और जियाओ यान और दोनों को अल्केमिस्ट एसोसिएशन ब्रदर जियाओ यान की ओर ले गया। इस आदमी पर आभा वास्तव में थोड़ी गलत है। मुझे डर है कि मैं भी इसे समझ नहीं सकता। रास्ते में जुना ने अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग करके जियाओ यान के साथ संवाद किया। ये वास्तव में अजीब है, लेकिन अब मैं एक समय में केवल एक कदम उठा सकता हूँ। जियाओ यान के पास कुछ समय के लिए कोई अन्य विकल्प नहीं था। आखिरकार जियाओ यान सील तोड़ने के लिए निश्चित नहीं था। मेडिसिन किंग सिटी में होने का उल्लेख नहीं करने के लिए एक बार एक बड़ा आंदोलन होने के बाद मुझे डर है कि उनकी स्थिति और भी खराब हो जाएगी। ये कहा जाता है कि मेडिसिन कबीले के बीच जब मेडिसिन कबीले के पूर्वज गिर गए तो वे पवित्र आत्मा का निशान छोड़ देंगे। आत्मा का शिष्य बिना शर्त दवा कबीले का अगला प्रमुख बन जाएगा, लेकिन दवा कबीले की पवित्र आत्मा दसियों हजार वर्षों से खो गई है, और अब दवा कबीले ने खोज के लिए अनगिनत पावरहाउस जुटाए हैं, लेकिन वे सभी निष्फल पाए गए हैं। ये भी एक चिंता है जिसे याओ परिवार के वरिष्ठ सदस्य हल करने में असमर्थ रहे हैं। जुना याओ परिवार के बारे में इस किंवदंती को याद करता था और इसे जियाओ यान को समझाया। मेडिसिन कबीले का पवित्र आत्मा। जियाओ यान ने थोड़ा सिर हिलाया। किसी कारण से ऐसा लग रहा था कि उसके सामने युवक के शरीर में जो सील किया गया था वह सरल नहीं था, लेकिन जियाओ यान इसे मोहर और पवित्र आत्मा की शक्ति के साथ नहीं जोड़ेगा। आखिरकार, हालांकि शरीर में लौटाए गए दवा पत्थर की मोहर की शक्ति अत्याचारी है, दवा कबीले में सर्वोच्च पवित्र आत्मा की तुलना में यह अभी भी थोड़ा बदतर है। ऐसा लगता है कि यह परिचय से भी बदतर है।